जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम 4 फरवरी से आरंभ है, जो फरवरी में साथियों शिफ्ट होंगे, उन सभी शिफ्ट के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड पूरा मॉडल पेपर तैयार किया गया है पूरी टीम के द्वारा। जिस मॉडल पेपर को अगर आप साथियों देख लेते हैं, गलती से अगर आप देख लेते हैं, तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अगर आपकी नजर साथियों इस वीडियो पर पड़ी है, तो मैं कहूंगा इस वीडियो को पूरा घोल कर पी जाइएगा, आपका पेपर बड़ा ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग साथियों हिंदी को देखेंगे 20 सवाल, हम लोग जीके पढ़ेंगे, हम लोग साथियों रीजनिंग पढ़ेंगे और हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने पेपर को पास करना चाहते हैं और 39,000 सीटों में से एक सीट लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो को एक वरदान के रूप में आप लोग लीजिएगा। पहला सवाल है करके सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए, यानी कि धाराशाही कैसे लिखा जाता है। ये तो धाराशाही लिखा हुआ है, ये धाराशाही बड़ी ई नहीं आएगा। उसके अलावा अगर बात करें धाराशाही कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है मोल शब्द का साथियों समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए, मोल का मतलब होता है साथियों मूल्य। क्या मोल का मतलब होता है मूल्य? मोल को कहते हैं साथियों कीमत। और अगर बात करें साथियों मोल को कहा जाता है दाम। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि मनुष्य जीवन, अब यहां पर खाली जगह है साथियों, मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है या मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है या आलसी जीवन से या लोभ लालच से? तो मैं कहूंगा कि मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है, ये आना चाहिए और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। यहां पर साथियों एक शब्द लिखा हुआ है जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है साथियों। देखिए, अगर बात करते हैं जनता की, क्या साथियों जनता की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाए जनता की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सेवक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अतिथि कहा जाता है। तो कुल मिला के अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला सवाल देखिए करके तिमिर का विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो तिमिर के विलोम की अगर बात करें, देखिए या तो अगर आपसे आकाश का विलोम पूछ ले, तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। कहते नहीं भाई मैं आकाश और पाताल एक कर दूंगा। रात्रि का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। रात्रि का विलोम दिन हो जाएगा। और तिमिर की अगर बात करते हैं, तिमिर की अगर बात करें, तिमिर का मतलब पता क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरे का विलोम तो प्रकाश हो जाएगा, यानी कि तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? प्रकाश हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताने कि ये शब्द सही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आस्तितावा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ये अस्तित्व लिखा हुआ है, अस्तित्व नहीं होता है। सही शब्द होता है साथियों अस्तित्व। और अस्तित्व कैसे सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, ये किस मुहावरे का अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए, एक पैर पर होना, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एक तरकश के तीर होना, ये भी नहीं होगा। एक ढेले से दो चिड़िया मारना, ठीक है, या एक थैली के चट्टे बट्टे होना, तो मैं कहूंगा एक ढेले से दो चिड़िया मारना, ये आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए करके उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी, ये होगा। या अगर बात करें उसने अपने विवाह के लिए, मतलब खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आ जाएगा, या उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी या समय में पार्टी दी। तो सबसे सही शब्द आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल करेंगे 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्य के लिए आपको बताने कौन सा। देखिए दिक्कत यहां पर मुझे लग रही है, कुल मिला के 3 वर्षों में होने वाली ये रेखांकित वाक्यांश हो जाएगा। इसके लिए आपको एक शब्द बताने हैं साथियों, क्या वो शब्द हो पाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 3 वर्षों में जो एक बार होती है उसको तो त्रैवार्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रैवार्षिक कहा जाता है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें मासिक की, अगर बात करें तो मासिक का मतलब होता है एक माह में होने वाला। क्या अगर बात करें एक माह में जो होता है, क्या एक माह में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? उसके लिए मासिक हो जाएगा। और 3 वर्षों में होने वाला अगर बात करें तो उसको त्रैवार्षिक कहा जाएगा। वार्षिक शब्द की अगर बात करें जो 1 वर्ष तक चलता रहता है ना, उसको वार्षिक कहा जाता है, ठीक है ना। अर्धवार्षिक की अगर बात करें 6 महीने वाला, इसको 6 महीने भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के आप लोग याद रखेंगे त्रैवार्षिक आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेवा स्वार्थ भाव से करनी चाहिए या निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, या सजग या साथियों आलस। तो सबसे शुद्ध आपका शब्द जो बनेगा वो सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए करके हुक्का पानी बंद करना, इसका मतलब क्या होता है? जाति से निकालना,
या चकित करना, हुक्का पीना, डर जाना। तो मैं कहूंगा जाति से निकालना, यानी कि देखिए किसी का हुक्का पानी बंद कर देना, यानी कि उसको जाति से निकाल दिया गया। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए। तो देखिए प्रार्थी तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रार्थी की अगर बात करें, जो प्रार्थना पत्र देता है ना, प्रार्थना पत्र देने वाले को क्या कहा जाता है? प्रार्थना पत्र देने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? प्रार्थी कहा जाता है, ठीक है। भक्त शब्द की अगर हम बात करते हैं, जो पूजा वगैरह करता है ना, जो पूजा करता है, पूजा करने वाले को, ठीक है ना, पूजा करने वाले के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे तो आपको भक्त बताना है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है भक्त वत्सल, तो इसका मतलब होता है साथियों भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को कहा जाता है भक्त वत्सल। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सवाल देखिए, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर हम लोग उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको स्वावलंबी कहा जाएगा। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको स्वावलंबी कहा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सही वर्तनी अगर बात करें तो कृपा कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। विद्युत का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो विद्युत के तो भाई साहब बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। तारिणी तो नहीं कहते, हाँ चपला कहते हैं। विद्युत को साथियों चपला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, बिजली को दामिनी कहते हैं, और बिजली को साथियों सौदामिनी भी कहा जाता है। क्या? दामिनी भी कहते हैं और सौदामिनी भी कहते हैं। बिजली की अगर बात करें तो बिजली को साथियों चंचला भी कहते हैं। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अच्छा यहां पर वनिता शब्द है। वनिता पता किसे कहा जाता है? वनिता औरत को कहा जाता है, वनिता औरत को कहा जाता है। और औरत को साथियों स्त्री भी कहा जाता है, औरत को महिला भी कहा जाता है, औरत को महिला भी कहा जाता है, औरत को साथियों कांता भी कहा जाता है, ठीक है ना, कांता भी कहा जाता है, और कामिनी ये भी औरत को ही कहा जाता है। तो ये जानकारी भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि शिकारी के समानार्थी शब्द आपको बताना है। शिकारी का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है साथियों, बताइए। तो शिकारी का समानार्थी शब्द यहाँ पर आखेटक हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐहिक का आपको विलोम बताना है कि ऐहिक का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। अगर यहाँ पर बात करें साथियों नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है साथियों? कृत्रिम होता है। तो नैसर्गिक का विलोम साथियों कृत्रिम हो जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो पारलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। सात्विक शब्द की अगर बात करते हैं, सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? तामसिक हो जाएगा। क्या? सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। और अगर बात करते हैं अलौकिक शब्द की, तो अलौकिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। क्या? अलौकिक का विलोम अलौकिक हो जाएगा। तो कुल मिला के जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? तो कौन सा साथियों सही नहीं है, मुझे बताइए। देखिए जय का विलोम तो पराजय होता है, ये तो विलोम सही है। अनुराग का विलोम विराग होता है, ये भी विलोम सही है। शुभ का विलोम तो अशुभ होना चाहिए, अनिष्ट थोड़ी ना होगा। शुभ का विलोम अशुभ हो जाएगा। और भूगोल का विलोम खगोल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। सही नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जीके के अब आप लोग देखेंगे पूरे के पूरे 20 सवाल जीके जीएस के। आपने हिंदी के 20 सवाल देखे, अब आप लोग ऐसे ही जीके के 20 सवालों को देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। और अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अगला देखिए करके, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 48 जो है ना, ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में की गई प्रशंसा में रचित गीतों के संदर्भित करता है। तो अगर यहां पर बात करें, यहां पर एक खाली जगह है, यहां पर एक खाली जगह है, तो अगर बात करें जो पदावली कीर्तन है ना, ये मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में विष्णु की विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कहने के कौन से वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो मैं कहूंगा 1948 की बात है। 1948 में ही साथियों बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। अगला सवाल देखिए करके, विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए करके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र नाम है। तो व्योम मित्र शब्द की अगर हम बात करते हैं
तो ये एक भारतीय रोबोट का नाम है। क्या ये एक भारतीय रोबोट का नाम है? अगला देखिए, भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया? तो ये साथियों कब शुरू किया गया? 1972 में शुरू किया गया था। कब? 1972 में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई थी, मुझे बताइए। तो इसकी स्थापना के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1978 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में की गई थी। जैन कुम और ब्रायन एक्टन निम्न में से किस मैसेजिंग एप्लीकेशन के संस्थापक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? व्हाट्सएप की अगर बात करते हैं तो जैन कुम और ब्रायन एक्टन ये एक तरीके से व्हाट्सएप एप्लीकेशन के संस्थापक हैं। अगला सवाल, नई दिल्ली में स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ था, ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? किंग्स वे कहा जाता है इसको। क्या? किंग्स वे कहा जाता है। अगला देखिए, कहने के साथियों, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य बना है। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो भारत अपना देश है ना, भारत, ये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का 35वां सदस्य देश बना है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, याद रखना है। अगला सवाल है करके, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाया जाता है? तो किस बांध की बात चल रही है साथियों? सलमा बांध की अगर बात करें तो इस बांध को अफगान भारत मित्रता बांध कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि बाल्चो और सोपोर्टेल के पारंपरिक पाक व्यंजन है, तो साथियों कहाँ के हैं ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये गोवा के, यानी कि बाल्चो और सोपोर्टेल कहाँ के हैं? तो ये गोवा के पारंपरिक एक व्यंजन है। अगले नंबर का सवाल, तमिलनाडु में स्थित कपालीश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो अगर बात करते हैं साथियों शिव की, तो मैं कहूंगा कि जो कपालीश्वर मंदिर है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये साथियों शिव को समर्पित है। अगला सवाल कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? तो किसने साथियों ये लॉन्च किया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको बताना है साथियों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है करके, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों किसके द्वारा मनाया जाता है, तो जो आपका चेतियागिरी विहार है ना, ये सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, बौद्ध का पर्व है। ये किसका पर्व है? ये बौद्ध का पर्व है। अगला देखिए करके, भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव गुफा में पाई जाती है। तो कौन सी गुफा में पाई जाती है? मैं कहूंगा साथियों एलिफेंटा की गुफा में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला स्थित है? तो ये साथियों कर्नाटक में है। जो चित्रदुर्ग कला स्थित है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, तो अब यहां से साथियों रीजनिंग के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। पूछा जा रहा है ना मुद्रास्फीति का जो संबंध, तो ठीक है, मुद्रास्फीति का जो संबंध यहाँ पर कुछ दिक्कत है। अच्छा, ये होगा मुद्रास्फीति का संबंध अपस्फीति से है। तो आपको बताना है त्वरित का संबंध किससे होगा? भाई त्वरित का संबंध मंदी से हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम है। मुद्रास्फीति का विलोम अपस्फीति होता है और त्वरित का विलोम मंदी होता है। अगला सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि ALMOND को BMNPOE लिखा जाता है, तो उसी लॉजिक के अनुसार MENTAL को क्या लिखा जा सकता है? बस इतनी सी बात आपको बताना है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, A से यहाँ पर B हुआ है, ठीक है, L से यहाँ पर M हुआ है, एक एक बढ़ रहा है, M से यहाँ पर N हुआ है और O से यहाँ पर P हुआ है, मतलब कुल मिला के एक 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 बढ़ रहा है। D से यहाँ पर E हुआ है। तो M के बाद क्या आता है? N, E के बाद क्या आता है साथियों? F, N के बाद क्या आता है? O, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें T के बाद U आता है, A के बाद B आता है, L के बाद क्या आता है साथियों? M आता है। तो कुल मिला के अगर बात करें NFOUBM कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे 2 है, 6 है, 12 है। उसके बाद आपको बताना है अगला नंबर कौन सा है, और फिर उसके बाद साथियों 30 है। तो देखिए 2 से 6 हुआ है तो मैं कह सकता हूं 4 बड़ा है, 6 से 12 हुआ है तो मैं कह सकता हूं 6 बड़ा है। तो अब यहां पर कितना बढ़ेगा और यहां पर कितना बढ़ेगा? देखिए अगर 2 बढ़ाने पर आए, 4 बड़ा 6 बड़ा, तो जाहिर सी बात है 8 बढ़ेगा। 12 में 8 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 में साथियों हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्कुल साथियों 20 में 10 बढ़ाएंगे तो 30 ही आता है। तो कुल मिला के साथियों 20 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर 20 था सही था। अगला देखिए, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहने के इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग है? तो यहाँ पर साथियों प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि O जो है वो 15 पर आता है, Q की बात करें तो 17 पर, S साथियों 19 पर आता है और P 16 पर आता है।
उसी प्रकार अगर बात करें जे की तो 10 पर आता है, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, के 11 पर आता है, और के यहाँ पर 11 पर, एम 13 पर आएगा, एन 14 पर आएगा, एल 12 पर आएगा, और साथियों आर 18 पर आ जाएगा, टी 20 पर आ जाएगा, यू 21 पर, और एस आपका 19 पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर साथियों ये देखना है कि आखिर यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा है, यानी कि कौन सा सबसे अलग होगा। देखिए 15 17 19 20 19 16 13 12, ठीक है, सॉरी 10 12 13 11। एक काम करिए, एक काम साथियों आप ये करिए, देखिए 15 से 16 हुआ है, और 10 से यहाँ पर 11 हुआ है, 13 से यहाँ पर 12 हुआ है, और 18 से यहाँ पर 19 हुआ है। अब बीच वाले जरा देखिए, 17 से 19 हुआ यानी कि दो बड़ा, ठीक है ना, 12 से 13 हुआ एक बड़ा, 13 से 14 हुआ एक बड़ा, 20 से 21 हुआ एक बड़ा। यहाँ पर सिर्फ दो बढ़ रहा है साथियों 17 से 19 में। तो मैं कहूंगा सबसे अलग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको मैं साथियों थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए हम्म, इसको थोड़ा सा साथियों बड़ा कर दिया, अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 70 है। कितना है साथियों, ये 70 है, ठीक है ना, और ये साथियों 28 है, और ये कितना है, 46 है, ठीक है, और ये आपका 46 है, ये 14 है, और ये साथियों 18 हो गया, और ये आपका 20 हो गया, और ये आपका 21 हो गया। सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितने भारतीय सामाजिक, देखिए जो आयत में है ना ये योग शिक्षक हैं, जो ट्रायंगल में है ये सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सर्किल में है ये भारतीय है। यानी कि भारतीय, कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन योग शिक्षक नहीं, यानी कि कितने भारतीय, तो गोले में से होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता है ट्रायंगल में से होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 18 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि योग शिक्षक नहीं है, और भारतीय भी है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो मैं कहूंगा 18 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ऐसे भी सवाल साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, और बड़ा कर दिया। तो आपको कुल मिला के ये बताना है कि जब इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, यानी कि इस वाले को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, तो ये आपको साथों कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मुंह किस तरफ है, इसका मुंह साथों इस तरफ है, इस तरफ है ना, तो जब ये आपका उसमें दिखेगा ना, दर्पण में दिखेगा, तो इसका मुंह साथियों इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ तो इसमें नहीं है, इसमें इस तरफ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा साथियों ये या तो ये। अब आप देखिए 1 2 3 लिखे हुए, और यहां पर सेम वैसे ही 1 2 3 लिखे, यानी कि इसका 3 का मुंह बाईं तरफ है, और इसमें भी बाईं तरफ है। ऐसा थोड़ी ना होता है, दर्पण में अगर 3 है, मान लीजिए ऐसे 3 है, तो दर्पण में 3 का मुंह फिर इधर को हो जाएगा अपोजिट। दर्पण में अगर 2 है तो 2 फिर आपको दर्पण में ऐसा दिखाई देगा, और ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कहने के साथियों MUSCLE को CSMEUL लिखा जाता है, तो उसी प्रकार WONDER को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो जो लेटर साथियों यहाँ पर है ना, वही लेटर साथियों मुझे तो यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि मेरा मानना है कि जो लेटर्स यहाँ पर होंगे, इन्हीं लेटर्स की मदद से ये लेटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। इतनी बात साथियों मुझे समझ में आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, अब सवाल को साथियों यहाँ पर कैसे करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एम पहले नंबर पर है, एम तीसरे नंबर पर हो गया है, यानी कि अब अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब डब्ल्यू पहले नंबर पर है, तो डब्ल्यू यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो जाएगा। देखिए तीसरे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि हो सकता हो ये आंसर हो जाए। यू दूसरे नंबर पर है, और यू शुरू से साथियों लास्ट सेकंड पर चला गया है, यानी कि यहाँ पर ओ जो होगा वो ओ यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ओ यहाँ पर भी है साथियों, ठीक है। एस की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर आ गया, यानी कि एन तीसरे नंबर पर है, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, एन यहाँ पर आ गया। और सी की बात करें तो सी पहले पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला साथियों पहले पर आ जाएगा। और एल की बात करें, अच्छा एल की बात करें तो सबसे अंत में चला जाएगा, यानी कि ई यहाँ पर जो है ना वो सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें ई है, ई कहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, यानी कि ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ई थोड़ी ना यहाँ पर आएगा, ई थोड़ी ना यहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग देखिए कि DNWROE कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कहने कि MNOP एक कार्यालय मेज के परिता एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है ना। MNO
पी, एक गोल कार्यालय मेज के परिता एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, और ई एफ जी और एच भी बैठक में सम्मिलित हो गए। अच्छा, मतलब एक मेज है, इसमें कुल मिला के कितने लोग बैठे हैं, एम एफ के सामने बैठे। अब देखिए यहाँ पर टुकड़ों में बताया गया, 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर है, तो 8 लोग हैं कुल मिला के। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक साथियों 8। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने कि एफ के सामने एम बैठा है और ओ और जी के बीच में बैठा है, यानी कि ओ और जी के बीच में एम बैठा है, ठीक है। यानी कि पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यदि एन एच के सामने बैठा है तो एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठे हैं? अब देखिए इसको यहां से आप स्टार्ट कीजिए। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो जी को आप कहीं पर बैठा दो, यहां पर बैठा दो। तो जी की बात करें, जी के दाईं साथियों, ठीक है ना, जी के दाईं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, यानी कि पी यहां पर बैठेगा, ठीक है। और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? पी, यानी कि पी जो है ना, ये एच के बाईं ओर, एच अगर यहां पर बैठा ले, 1 2 3, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी बैठ जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। कहने के एन जो है ना, एन ये एच के सामने बैठे, यानी कि एच के सामने कौन बैठा है, ठीक है। एच के सामने कौन बैठा है? एन बैठा है, तो यहां पर साथियों एन बैठ जाएगा, एच के सामने एन बैठ गया, ठीक है। तो अब यहां से शुरुआत कर लीजिए। एफ के सामने एम बैठा है, एफ कहां पर है? एफ कहां पर है भाई, पता नहीं अभी तो, ठीक है। एफ के सामने एम बैठा है और ओ और जी के बीच में है, एम जो है ना, एम ओ और जी के बीच में है। देखिए ओ और जी के बीच में, जी यहां पर है, तो मैं कहूंगा ओ, ओ ये हो गया, जी ये हो गया, ओ और जी के बीच में साथियों कौन हो जाएगा? ठीक है ना, एम बैठा है, यानी कि एम आपका यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? उसके बाद कह रहे हैं कि एफ के सामने एम बैठा है। एफ की अगर बात करें, एफ कहां पर है? एफ साथियों यहां पर बनेगा, क्योंकि एफ के सामने एम बैठा है। अब बचा एक है, कौन बचा है? ई बचा है, ई नहीं लिखा, ई यहां पर आ जाएगा। सवाल में पूछा गया है तो एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठे हैं? एफ, एफ कहां गया? एफ के पड़ोस में साथियों कौन दो लोग बैठे हैं? एक तो पी बैठा है और एक ई बैठा है, तो आपका आंसर पी और ई हो जाएगा। और पी और ई कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि टी एच है सबसे पहले, उसके बाद साथियों वी जे यहाँ पर आ गया, पता नहीं कैसे। उसके बाद साथियों वाई और एम यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद दो लेटर यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद साथियों एच और वी आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताने कि आखिर यहाँ पर कौन से दो लेटर साथियों आ सकते हैं, बता दीजिए। अगर देखिए यहाँ पर बात करें, टी 20 पर होता है और एच 8 पर होता है। अगर हम साथियों एच से यहाँ पर जे पर चले जाएं, यानी कि एच 8 पर होता है, जे 10 पर होता है, तो 2 बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ पर टी से सातों वी पर चले जाएं, टी 20 पर होता है, वी 22 पर होता है, तो ठीक है, मिल गया हमें। उसी प्रकार वी से यहाँ पर अगर हम वाई पर चले जाएं, तो वी होता है साथियों 22 पर और वाई होता है 25 पर, यानी कि 3 बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, जे होता है साथियों 10 पर, एम होता है 13 पर, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया फिर 3 बढ़ाया गया। तो हम यहाँ से अब 4 बढ़ाएंगे, कितना? 4। तो वाई में अगर 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। और एम में साथियों अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। तो सी क्यू क्या कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कथन है और निष्कर्ष है, कथन है और निष्कर्ष है, करके सभी पुस्तकें रजिस्टर हैं। तो मान लेते हैं साथियों, सभी पुस्तकें, ये पुस्तकें आपकी हो गई, ठीक है ना, सभी पुस्तकें क्या हो गई? सभी पुस्तकें रजिस्टर हो गई, सभी पुस्तकें रजिस्टर हो गई। और सभी रजिस्टर क्या हो गए? सभी रजिस्टर यहाँ पर पेंसिल हो गए, सभी रजिस्टर पेंसिल हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी रजिस्टर कलम नहीं है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में कथन, ये पॉजिटिव में कथन, तो कोई भी निष्कर्ष अगर नेगेटिव में आ जाता है तो वो गलत होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ने केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों, अब आपको यहाँ पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, एक इंग्लिश की डिक्शनरी में जैसे होते हैं ना, वैसे आपको साथियों यहाँ पर लगाना है। अब देखिए पी आर ई यहाँ पर है, तो पी आर ई यहाँ पर है, पी आर ई यहाँ पर है, पी आर ई यहाँ पर है, पी आर, अच्छा यहाँ पर पी आर ओ है, तो यहाँ पर पी आर ओ, पहले पी आर ई वाले आएंगे। तो मैं कहूंगा एस तो बाद में आता है, एल पहले आता है, तो ये एक वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें से देखिए पी आर एस, ठीक है, अब एस पहले आता है, ये यू, तो एस पहले आता है, यानी कि 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और फिर पी आर ओ डी पहले आता है, एफ बाद में आता है, यानी कि 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये क्रम कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथों ऐसे सवाल आपके ये आ चुके हैं एसएससी जीडी में, ठीक है ना। तो इन सवालों की आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सवाल दे दिया जाएगा कि जैसे 9 से 107 बनाया गया है, वैसे ही आपको बताने कि 8 से यहाँ पर कौन सा नंबर बन सकता है, 112, 96, 100 या 98, बताइए, दिमाग लगाकर साथियों बताइए। 9 से 107 ये कैसे बना है, यहां पर आपको साथियों कुल मिला के बता देना है।
देखिए अगर हम 9 की किससे गुणा कराएं, अगर हम 9 की 10 से गुणा करा ले तो 90 हो जाएगा। अगर हम 9 की साथियों 11 से गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर साथियों कैसे क्या हो रहा है, अगर हम 9 की गुणा किससे करें, 11 से कराएं, अच्छा 12 से कराएं, एक बार देखिए जरा, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है, 9 एकम 9 और एक आपका 10 हो गया। तो ऐसा तो नहीं 9 की गुणा 12 से कराएं और फिर उसमें कितना जो एक घटा दें, एक घटा दें। उसी प्रकार अगर इसकी हम साथियों 12 से गुणा कराएं, 8 की 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक है 12 या, लेकिन यहाँ पर तो 96 से फिर एक कम करके 97 आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगा एक बार बताइए। अच्छा यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर देखिए एक सेकंड, वो लॉजिक जो हमने अभी लगाया वो तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या लग सकता है, देखिए अगर हम इसमें एक प्लस कर दें, अगर हम इसमें एक प्लस कर दें तो ये 10 हो जाएगा। अगर हम एक प्लस कर दें साथियों 10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम साथियों मान लीजिए, ठीक है ना, घटा दें, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम 2 घटा दें, यहाँ से एक प्लस किया गया, यहाँ से साथियों एक तरीके से 2 घटाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम साथियों यहाँ से अगर हम एक प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम साथियों इसमें से 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या देखिए भाई 2 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, 7 क्यों लिख दिया मैंने। तो देखिए 96 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। यानी कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। 9 से 107 कैसे बना है, 9 में सबसे पहले एक बढ़ाया गया है तो ये 10 आ गया, फिर 9 में 2 घटाया गया है तो ये 7 आ गया। तो वैसे ही साथियों 8 में हमें एक बढ़ाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 8 में हमें 2 घटाना पड़ेगा, 96 आ जाएगा। तो 96 ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में CHAMPION को NIMOHOPAC लिखा जाता है और उसी प्रकार आपको बताना है कि चिल्ड्रन को यहाँ पर साथियों क्या लिखा जा सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट देखिए और साथियों यहाँ पर आप लोग बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सी से यहाँ पर एन हुआ है, तो अगर बात करें सी से यहाँ पर भी एन करें तो एन हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर हम साथियों यहाँ पर एच से एक तरीके से एच का कोड क्या है, आई है। ठीक है, तो एच का कोड यहाँ पर आई है, यहाँ पर लेकिन आई नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कोई दूसरा लॉजिक अगर हम बात करें साथियों वो देखते हैं। देखिए लिखा ऊपर लिखा हुआ CHAMPION लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि जो लेटर लगभग लगभग यहाँ है वही लेटर यहाँ पर है, इतनी बात आपको क्लियर दिख रही है। यानी कि इन लेटर्स की मदद से ही आंसर बनेगा। अब अगर बात करें साथियों, ये सी सबसे पहले है, क्या है साथियों, सी सबसे पहले है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे अंत में चला गया है, तो यहाँ पर सी सबसे पहले, यहाँ पर भी सबसे अंत में चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, एच यहाँ पर है तो एच यहाँ पर कहाँ पर आ जाता है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ जाता है। यानी कि दूसरा वाला जो होगा वो चौथे नंबर पर आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि साथियों एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बात क्लियर है। ए यहाँ पर है, अब ए इसमें कहाँ पर है साथियों, दूसरे वाले में, यानी कि इसमें जो तीसरा होगा ना, तीसरा यहाँ पर आई वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अंत में आईसी क्या आ रहा है, अंत में आईसी ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है और एच भी आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सारे अगर आप चेक करेंगे ना तो यही आंसर होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब करेंगे। ANGER को 45 लिखा जाता है और क्यूरेल को क्या लिखा जाएगा, 58 56 59 या 55। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सबको जोड़ा गया है। ए 1 पर होता है, 14 पर होता है, ठीक है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 14 1 15 और ये 7 22 हो जाएगा, 22 और ये 27 हो जाएगा। 27 और 18 कितना होता है साथियों, 45 होता है। और बिल्कुल साथियों 45 लिखा हुआ है, यानी कि इसको काउंट करिए। आर सी 3 पर होता है, आर 18 पर होता है, यू 21 पर होता है, ई 5 पर होता है, एल साथियों 12 पर होता है। अब इसको अगर कट कर देखिए, 12 और 3 15 हो गया, ठीक है ना, 15 और 18 33 हो गया, 33 और 26 काउंट कर लो, 33 और 26 काउंट कर लो, 9 और 5 यानी कि 59 आना चाहिए और 59 तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों और बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यानी कि जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 14 10 और साथियों 38 है, उसी प्रकार 15 20 और साथियों यहाँ पर 50 है, उसी प्रकार 16 30 और यहाँ पर आपको बताना है क्या नंबर साथियों बन सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए 14 और इसको जोड़ेंगे तो ये तो 24 बनेगा, ठीक है। 15 20 को अगर 15 दूना 30 कर दें,
ठीक है। अच्छा हाँ, 15 दूना अगर 30 कर दें और उसमें 20 जोड़ दें तो 50 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 14 दूना 28 कर दें और उसमें 10 जोड़ दें तो 38 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। 16 दूना ऐसे ही 32 कर दें, 32 और 30 कर दें, यानी कि 32 और ये वाला 30 कितना हो जाएगा साथियों, 62 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 62 आएगा? अगर ऑप्शन में 62 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा और ऑप्शन में भी 62 है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि वाई है खाली जगह है डीपी है खाली जगह है ए खाली जगह पी वाई ए डी फिर खाली जगह वाई ए खाली जगह पी। तो आपको बताने कि यहाँ पर कौन कौन से लेटर आएंगे। सबसे पहले इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है तो 4 का पेयर बन रहा होगा। 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया। आप देख रहे हो कि शुरू में वाई है, वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है। ठीक, इसको सही से मैं बना देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये अलग हो गया, देखिए ये यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 ये यहाँ से अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 ये यहाँ से अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 ये अलग हो जाएगा। वाई ए देख रहे हो, वाई ए यहाँ पर भी है, वाई ए यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर है, ए नहीं है तो यहाँ पर ए बना लीजिए, ठीक है। वाई यहाँ पर वाई नहीं है तो यहाँ पर साथियों वाई बना लीजिए। अब देखिए वाई ए डी पी हो गया, वाई ए डी पी हो गया, डी बना लीजिए। वाई ए डी पी ने पी नहीं है तो पी बना लीजिए, वाई ए डी नहीं है तो साथियों डी बना लीजिए। तो मैं कहूंगा अब हमने कौन कौन से लिखे हुए यहाँ पर, ए वाई, ठीक है ना, ए वाई डी और क्या, पी और डी, ये चीजें हमने साथियों यहाँ पर लिखी हैं। तो ये कहाँ पर लिखे, ए वाई डी पी डी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए, कह रहे कि नंबर सीरीज वाला सवाल है और 15 है, 30 है और फिर 50 है और फिर 75 है और उसके बाद 105 है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 180 ही आना चाहिए। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पर तो एक तरीके से अगर बात करें, अगर 15 दूना 30 करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसमें 15 प्लस करके देखो और इसमें कितना, इसमें 20 प्लस करके देखो 50 हो गया, इसमें 25 प्लस करके करोगे तो 75 हो जाएगा, फिर इसमें 30 प्लस करोगे तो 105 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर 35 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो 105 और 35 140 होता है, 140 और 40 180 होता है। तो क्या यहाँ पर 140 आएगा? ऑप्शन में जरा चेक करिए, बिल्कुल साथियों 140 मिल चुका है। तो 140 हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, यानी कि माधवी कह रही है एक लड़के की तरफ इशारा करके, उसके पिता यानी कि जो इनके पिताजी हैं, इस लड़के के पिताजी है ना, मेरी बहन के पति मतलब मेरे जीजा जी, माधवी कह रही है मेरे जीजा की बेटी, ठीक है, मेरा जीजा जी की बेटी के नाना है। अच्छा पता, मेरी जीजा जी के बेटी के नाना कौन होंगे? इनके पिताजी ही होंगे। कौन होंगे साथियों? इनके, यानी कि ये अपने पिताजी ही की ही बात कर रही हैं। तो उस लड़के का, इस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध होगा? तो साथियों क्या संबंध होगा, ये तो इसको क्या कहेंगे, पोता ही कहेंगे। तो पोता कहेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि 17 से जैसे 119 बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कौन से नंबर से यहाँ पर 182 बनाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि 23 से यहाँ पर 161 बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर साथियों बताना है, देखिए 17 एक तरीके से बात करें, 17 सत्ते 119 होते हैं। 23 की 17 से अगर गुणा करें तो कितना आता है? देखिए 23 की अगर 17 से गुणा करें तो 7 आपका 21 हो गया, 7 दूना 14, 15 16 हो गया और 23 यहाँ पर आ जाएगा 1 9 3, यानी कि ये तो ज्यादा हो गया भाई साहब क्या। और ये 17 से मैंने गुणा कर लिया, 7 से मुझे गुणा करना चाहिए। ये यहाँ 7 से किया है, यहाँ कैसे हो जाएगी भाई? 23 से हम चेक कर रहे हैं, एक बार हो सकता हो कुछ और भी आ जाए। 7 या 21 हो गया, 7 दूना 14, 15 16 हो गया, बिल्कुल साथ तो 161 ही आया। यानी कि हमें इस नंबर की गुणा 7 से करना होगी तो हमें 182 मिल जाएगा। हमें ये वाला नंबर पता करने के लिए हमें इसकी भाग करना होगी, 182 की भाग 7 से करना होगी। 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 4, 42 हो गया, 7 पंजे 35, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 26 आ जाएगा। तो क्या 26 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले में 26 है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ 800 है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा? अब यहां पर अगर बात करें, दो चीजें आपको समझना, एक तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और एक मार्क प्राइस होता है साथियों यानी कि अंकित मूल्य।
ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर हम 100 में से सातों डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, क्या डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। और अगर मार्क प्राइस की अगर बात करें सातों, 100 में अगर हम सातों यहाँ पर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें प्रॉफिट भी है, ठीक है, प्रॉफिट भी है। तो अगर हम बात करें साथियों, डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट 20% का दे रखा है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है ना, क्रय मूल्य आपका 80 आ गया है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 20% हो रहा है, यानी कि ये 120 आ जाएगा। यानी कि 80 अगर क्रय मूल्य है तो मार्क प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, 120 होगा। अब यहां पर कहा गया है साथियों, यहां पर कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि ये अंकित मूल्य, इस पर 20% की छूट दी जाएगी तो 80% में बेचा जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 अट्ठे आपका 96 आ गया, यानी कि अंकित मूल्य आपका 96 है और क्रय मूल्य आपका 80 है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहूंगा साथियों 90, और यानी कि 16 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 800 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 16 एक्स की वैल्यू कितनी है, 800 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 800 बटे 16, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। तो साइकिल का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्या साइकिल का अंकित मूल्य साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य कितना था, 120 था, तो इसकी गुणा साथियों 120 से करा लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 आ गया और ये 2 जीरो बढ़ गए, यानी कि 6000 ये अंकित मूल्य हो जाएगा। और 6000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, तो कहा गया है कि बेलन आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, जो कि 2r होता है, तो एक आर कितना हो जाएगा, r बराबर 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कितनी है साथियों, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है साथियों, 2πr, ठीक है ना, ब्रैकेट में h प्लस r, ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसको साथियों ज्ञात कर लीजिए। तो 2 की अगर बात करें साथियों, 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 हो जाएगी, और r कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और h और r कितना हो जाएगा, h ये है, r ये है, दोनों को जोड़ के साथियों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो गया ये। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 की गुणा आपको 32 से करा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक 12 और एक आपका 13 हो गया, यानी कि 8 आ गया, 0 आ गया, 4 और ये, यानी कि 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी, क्या साथियों यहाँ पर हवाई जहाज की बात की गई है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 42 घंटे में तय करता है, यानी कि कोई दूरी होगी, कितनी भी दूरी होगी। तो चाल यहाँ पर कितनी दी गई है साथियों, चाल यहाँ पर जो दी गई है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, और समय की अगर बात करें, समय यहाँ पर क्या दे रखा है, समय यहाँ पर साथियों 42 घंटे का दे रखा है। तो अगर हम दूरी की बात करें कि दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, चाल गुणा समय। चाल कितनी है साथियों, 280 है, और समय कितना है साथियों, 42 घंटे है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक दिक्कत है, 42 घंटे ये नहीं है, ये है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ये 4 सही 3/4 है, ऐसे करके है, 4 सही 3/4 है। ठीक है, वो गलती से ऐसे करके टाइप हो गया। तो 4 सही 3/4 है, तो साथियों इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 और 19/4 आ जाएगा, यानी कि समय कितना आ जाएगा, समय आपका जो आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो 19/4 घंटे यहाँ पर आपका समय दे रखा है, तो इसको भी साथियों सही कर लो, 19/4 आपका आ जाएगा। तो दूरी की बात करें, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28 हो जाएगा। और एक तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पर 19 की गुणा 70 से करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साथियों, 7×9 आपका 63 हो गया। ठीक है ना, 7×1 = 7, यानी कि 730 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। 6 जोड़ना भी तो है भाई, देखिए 7×9 = 63, 63 का 3, 6 लग गया। ठीक है, और 19×7 तो 133 होते हैं। ठीक है, 7×1 = 7 और 6 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी कि 1330 जो होगी वो दूरी निकल कर आएगी। तो साथियों दूरी कितनी निकल आई है, दूरी निकल कर आई है 1330 किलोमीटर। तो कह रहे हैं कि समान दूरी, यानी कि यही दूरी 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी। तो अब चाल आपसे पूछी जा रही है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है, 1330, और समय कितना है, दूरी बटे, ठीक है, समय और समय कितना है, 7 है, तो इसको कैलकुलेट कर
दीजिए, 7 एकम 7 और कितना जाएगा साथियों 6 जाएगा इधर, 7 नीम 63 और साथियों 0 लग जाएगा, यानी कि चाल आपकी आ जाएगी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को, अच्छा लिखा है बी उसी कार को ए से आधे दिन में करता है, यानी कि बी उसी कार को ए से आधे दिन में करता है, तो बी उस काम को 10 दिन में कर रहा होगा करके, तथा सी उस कार को बी से 3 गुना समय में कर सकता है, यानी कि सी उस काम को जो करता है बी से 3 गुने समय में करता है, यानी कि साथियों फिर तो ये तो आपका 30 दिन में करेगा। ठीक है, 20 से 3 गुना तो 30 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एक ऐसा नंबर जो इन सब से कट जाए, तो मैं कहूंगा साथियों 60 वो नंबर हो जाएगा। 20 तिया 60, 10 छंग 60, 30 दुना 60, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब ये है। उसके बाद कहने के तो कार तीनों मिलकर अगर करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कार्य हो जाएगा, और इन सब का एक एक दिन का कार्य ये है। अगर ये तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 2 8 और 11, यानी कि ये 11, 6 2 8 और 3 11, ठीक है, एक दिन में 11 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, तो मैं कहूंगा 60/11 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 60/11 ऑप्शन में तो साथियों है नहीं, ठीक है ना। तो आंसर आपका यही आएगा, 60/11 दिन आए, या इसको और थोड़ा सा सही से करें तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, यानी कि 5 सही 5/11 दिन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साथियों 5 दिन लगा लिखा हुआ है, तो 5 दिन आपका राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।